दोस्तों, दास समय गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैं समय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन सीखेंगे स्क्वायर रूट ज्ञात करने का, वर्गमूल ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका, जिसकी वजह से आप समय भी बचाएंगे और गलती भी नहीं होगी। इस तरीके को आप फॉलो कीजिए और कैलकुलेशन वाली जो मैंने सीरीज चला रखी है इसको आप लगातार देखते रहिए, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बनेगी और एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा। देखिए, जैसे एक का वर्ग कितना होता है? एक। वीडियो को पूरा दिखेगा तभी जाकर के आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक का वर्ग एक होता है। दो का वर्ग कितना होता है? चार। तीन का 9। मैं इकाई का अंक लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ। चार का वर्ग में इकाई का अंक 6 आएगा। पाँच के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 5। 6 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 6। 7 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 9। 8 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 4। और 9 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 1। और 0 के वर्ग में इकाई का अंक यानी 10 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 0। अब आपने देखा कि अपन को कौन कौन से नंबर मिस है यहाँ पे, यानी कि एक तो 2 नहीं है इकाई के अंक के तौर पे, एक 3 नहीं है और एक 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 2, 3 और 7, 8 है तो ये संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या 2, 3, 7, 8 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा 0 या 1, 4, 5, 6 और 9 ये ही इकाई के अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 4, 5 और 6 और 9। अब समझिए आप कि देखिए, आपका इकाई का अंक 1 कब कब प्राप्त हुआ? एक तो 1 के लिए, और एक जब 9 था, 9 तब 2 कंडीशन में आपको इकाई का अंक प्राप्त हुआ, 1 है ना। तो आपका यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग यदि कोई संख्या है तो उसमें यदि इकाई का अंक 1 दिख जाए तो या तो उस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा या 9 आएगा। किसके लिए? 1 के लिए। और 4 किसके लिए प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ आपको या तो 8 के लिए या 2 के लिए। ठीक है, तो यदि 4 आपका इकाई का अंक है किसी पूर्ण वर्ग संख्या में तो इसका वर्गमूल लेने पर या तो इकाई का अंक 8 आएगा या इकाई का अंक 2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 5 के लिए 5 ही आएगा। 5 यदि इकाई का अंक है तो उसका वर्गमूल 5 ही आएगा। और 6 के लिए या तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा या 6 आएगा। 6 के लिए क्या आएगा? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसका वर्गमूल लेने पर या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब ये याद रखिएगा। जैसे ध्यान रखिए, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे 1 और 9 के लिए तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। ठीक है, इन दोनों के लिए इकाई का अंक 1 आएगा। और 2 और 8 के लिए इकाई का अंक क्या आएगा? 4। 3 और 7 के लिए इकाई का अंक क्या आएगा? 9। और 6 और 4 के लिए इकाई का अंक क्या आएगा? 6। और 0 के लिए 0 और 5 के लिए 5। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे अपन को 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, और इसे घात 2 भी बोलते हैं। 256 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जे इकाई का अंक क्या है? 6। तो निश्चित तौर पे आपका इकाई का अंक यदि 256 का 6 है, आपको याद है वैसे, पर याद नहीं है तभी भी आप ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आपको 256 का स्क्वायर रूट याद है, यानी कि वर्गमूल। अब आप देखिए 6 के लिए या तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 जब है तो इकाई का अंक या तो 6 होगा या 4 होगा।
वर्गमूल में, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 2 अंकों को इनको छोड़ दीजिए, इकाई और दहाई के, बाकी जो बचे, यानी कि संख्या को 2 भागों में डिवाइड करना है, ए और बी। तो 2 अंक जो अंत के होंगे, जैसे 2116, तो ये दोनों अंक और ये, यानी कि ये तो रहेगा बी और ये रहेगा एक ए, यानी कि इधर की संख्या कितनी बड़ी हो उनको तो अपन ने लेना है और अंत के 2 अंकों को बी लेना है। तो अंत के 2 अंकों को तो छोड़ दीजिए। अब 2 को देखिए कि ये 2 किसके वर्ग के बीच में है। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग होता है 4, इन दोनों के बीच में आता है 2। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग होता है 4, इन दोनों के बीच में आता है 2। तो आप एक तो 1 ही लिख दीजिए, यानी कि जिस छोटा जो वर्ग जिस संख्या का आया वो उसको लिख दीजिए दोनों के आगे यहाँ, या तो 14 होगा या 16 होगा आपका वर्गमूल, या तो 14 वर्गमूल होगा या 16 होगा। अब गुणा कीजिए इन दोनों को, 1 गुणा 2, तो 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 आया। बराबर यदि आया तो बड़ी संख्या, या बराबर कैसे, इसके इनका जो गुणनफल है इसके 2 के बराबर आया ना तो बड़ी संख्या होगी, या इनका गुणनफल से ये संख्या बड़ी है तो भी बड़ी संख्या होगी। दोनों कंडीशन में यह संख्या बड़ी होगी। अब और समझिए, जैसे वीडियो में लगातार बने रहिएगा, जब भी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीज़ें जैसे रहती है ना, तो आधी अधूरा ज्ञान ही आपको नेगेटिव करवाता है। तो देखिए जैसे 324, तो 4 इकाई का अंक किस किस के वर्ग में आता है, 2 के में और 8 के में, 2 के में और 8 के में। अब ये 3 जो है ये किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है, 1 के में और 2 के में। तो 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना आया, 2, और ये 2 से पहले तो छोटा लिख दीजिए ये। अब 1 गुणा 2 करेंगे तो कितना आया, 2, और 2 से ये 3 क्या है, बड़ा। यदि ये संख्या बड़ी है, इससे जो गुणनफल आया उससे ये बड़ी है तो बड़ा आंसर होगा। और यदि ये गुणनफल से ये संख्या जो आपकी शेष बची संख्या है ये छोटी है तो आपका छोटा आंसर होगा। ठीक है, जैसे और देखिए 484, तो 4 किस किस के लिए आता है, 2 के लिए और 8 के लिए। ठीक है, तो 84 को छोड़ करके ये देखिए, तो ये किसके का वर्ग है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ये तो 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग है तो 2 लिखेंगे। अब मैंने कहा आपसे कि बड़ा यदि 2 का वर्ग है तो अब बड़ा छोटे का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ फिक्स आ गया ना ये, तो जिसकी वजह से तो 22 आपका आंसर होगा। अब देखिए इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2116, तो आपका 6 कब कब आता है, एक तो 6 के लिए आता है और एक 4 के लिए आता है। तो ये दोनों अंक छोड़ करके शेष बची संख्या देखिए 21 किस किस के बीच में है, 21 किस किस के वर्ग के बीच में है, एक तो ये 4 का और 5 के वर्ग के बीच में है। किसके वर्ग के बीच में, 4 का और 5 के वर्ग के बीच में। तो 4 जो छोटी संख्या है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का 4 गुणा 5 करेंगे तो 4 गुणा 5 21 से कैसा है, छोटा, यानी कि 21 कैसा है, 4 गुणा 5 से बड़ा। तो इनसे इनके गुणनफल से यदि ये बड़ा है तो आपका आंसर होगा बड़ी संख्या, और यदि ये छोटा होता तो आपका आंसर होता छोटी, पर ये है बड़ा, तो इसकी वजह से आपका आंसर ये होगा। जैसे अब देखिए 3364, तो यानी कि 4 कब कब आता है, 2 और 8 में। इकाई अंक यदि 2 हो तो वर्ग में 4 आएगा, और 8 के लिए भी इकाई का अंक यदि 8 हो तो उसके वर्ग में भी कितना आएगा, 4। तो इसी प्रकार से वर्गमूल में इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यदि इकाई का अंक है तो वर्गमूल में या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है इकाई का अंक। अब ये 64 को छोड़ दीजिए, अब शेष बची संख्या क्या है, 33 किस किस के वर्ग के बीच में है, 33 है
5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में। 33 किस किस के वर्ग के बीच में? 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में। तो 5 लिख दीजिए दोनों में, ठीक है। अब छोटी संख्या लिख देनी है आपको, पर कंफर्म करने के लिए कि 52 सही है आपका आंसर या 58 सही है, तो आप 5 और 6 को गुणा कीजिए, और 5 और 6 को गुणा कीजिए तो 5 छंग 30। तो 30 से ये 33 कैसा है? बड़ा। यदि ये बड़ा आया ये जो, तो आपकी बड़ी संख्या आंसर होगी। यदि ये छोटा रह जाता तो आपकी छोटी संख्या आंसर होती। तो ये आंसर नहीं है, ये है। अब 9 किस किस के आता है? 7 में और 3 में, ठीक है। तो 89 को तो छोड़ दीजिए। लास्ट में आप इसको देख लीजिए अच्छे से, जिसके बाद में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका और बताऊंगा, जो आप इसको समझ जाओगे ना प्रैक्टिस करने के बाद में, जब भी जाकर के वो तरीका समझ पाओगे, जिसकी वजह से आप इसको समझिए पहले और फिर वो तरीका बताऊंगा मैं आपको। देखिए 7 में आएगा इकाई अंक, यदि 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, और या 3 का वर्ग करके तो 9 आता है। इसका मतलब वर्गमूल करेंगे 9 का तो इकाई अंक क्या? तो 7 आएगा, या इकाई अंक क्या आएगा? 3। अब 89 को छोड़ करके 44। 44। अब 44 किस किस के वर्ग के बीच में? 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में। 44 किस किस के वर्ग के बीच में? 6 के वर्ग के बीच में और 7 के वर्ग के बीच में। तो इन दोनों में से पहले तो छोटी संख्या लिख दीजिए 6, यहाँ दोनों, ठीक है। अब कंफर्म करना है अपन को, तो 6 गुणा 7, यदि 6 गुणा 7 करेंगे तो 42, और 42 से ये 44 कैसा है? बड़ा। ये जो गुणनफल से यदि बड़ा है तो आपकी बड़ी संख्या आंसर होगी, और यदि ये गुणनफल से छोटा है तो आपकी छोटी संख्या आंसर होगी। इसका मतलब 67 आपका आंसर होगा। अब देखिए, जैसे 4 कब आता है? या तो 8 आता है, 8 के बीच में, या 4 जब आता है जब 2 हो तब। तो 8 और 2 तो आपका इकाई अंक श्योर है, या तो इकाई अंक 8 होगा या इकाई अंक 2 होगा। अब शेष बची संख्या क्या है? 67। 67 किस किस के वर्ग के बीच में आता है? 8 के वर्ग और 9 के वर्ग में। 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, इन दोनों के बीच में आता है 67। तो 8 लिख दीजिए यहाँ। अब ये दोनों के गुणनफल से छोटा है या बड़ा है? 67। तो 8 गुणा 9 करते हैं तो 72, 72 से 67 छोटा है, तो आपका आंसर होगी छोटी संख्या। ये नहीं होगा। अब 4 कब आता है? 2 के और 8 के लिए। तो अब देखिए ये 64 तो हट जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? 84। 84 किस किस के वर्ग के बीच में आता है? 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में। तो 9 तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अब आपको कंफर्म करना है कि संख्या कौन सी आपका आंसर है। तो 9 गुणा 10 करेंगे, तो 9 गुणा 10 करेंगे तो क्या आएगा? 90, और 90 से ये 84 कैसी है? छोटी संख्या, तो आपका आंसर होगा छोटी संख्या। अब 1369। अब इसको क्या लिखेंगे? देखिए 3 या 7। अब क्या कर, देखिए इनको 13 किस किस बीच में है? 13 किसके बीच में आता है? 3 के वर्ग में और 4 के वर्ग के बीच में। तो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, 3 यहाँ लिख दीजिए। अब अपन को 3 गुणा 4 करेंगे तो 3 चौकू 12। 3 को यदि 4 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 से 13 कैसा है? बड़ा। तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगी। अब देखिए 2916। तो 6 कब आएगा? एक तो 4 के लिए और एक 6 के लिए आएगा। 6 ये याद रखना है। इकाई अंक कब कब आएगा वो मैंने आपको शुरू में बताया, उसी के आधार पर आप ये याद कर लीजिएगा। तो या तो 4 या 6 आएगा इकाई अंक। अब 29 किसके वर्ग के बीच में आता है? 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है। तो 5 का वर्ग होगा 25 और 6 का वर्ग 36, इन दोनों के बीच में आता है 29। तो आप छोटी संख्या लिख दीजिए पहले तो 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? आपको 5 और गुणा 6, 5 गुणा 6 करेंगे तो 5 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा? 30, और 30 से एक ऐसा कम है ना 29, तो छोटी संख्या आंसर है आपकी। यदि कम है तो छोटी संख्या आंसर है, और बड़ी है तो बड़ी संख्या आंसर है। अब 9 कब आता है? एक तो 3 या 7 के बीच में। अब 53 किस किस के वर्ग के बीच में आता है? 7 का वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में। तो 7 लिख दीजिए, 7 ही लिखना है, यानी छोटा जो
दोनों के वर्ग के बीच में आता है डिफरेंस जिन जिन संख्याओं के, तो छोटी संख्या लिखनी है पहले तो यह। अब कंडीशन यानी कि इनको कौन सा आपका आंसर या तो 73 है या 77 है, तो ये कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि 7 और 8 को गुणा कीजिए। 7 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56 आता है। और 56 से ये 53 कैसा है, छोटा, तो छोटे आए तो छोटा आपका आंसर होगा। अब जैसे 4 कब आता है आपके, 8 के लिए और 2 के लिए। तो अब 60 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 7 के वर्ग के और 8 के वर्ग के बीच में। तो 7 यहाँ भी लिखिए, 7 यहाँ भी लिखिए, और 7 को किससे गुणा कीजिए, 8 से। तो 7 8 56, 56 से 60 ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, यदि कम होता तो छोटी संख्या आंसर होता। ठीक है, अब आएंगे बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। 9 कब आता है, 7 के लिए और 3 के लिए। ठीक है, अब इन दोनों को छोड़ करके जो बचा उन संख्या को देखना है किस किस के वर्ग के बीच में आता है। 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में आता है 114, 10 और 11 के वर्ग के बीच में। तो यहाँ आप 10 तो लिखेंगे ही। ठीक है, अब छोटा आंसर है या बड़ा सा आंसर है ये कंफर्म करने के लिए तो 10 को 11 से गुणा कीजिए, तो 110, और 110 से ये कैसा आए 114 बड़ा, तो बड़ा है तो आपका आंसर बड़ी संख्या होगी, 107 आपका आंसर होगी। अब देखिए 3 और 7 में आता है 9। ठीक है, तो अब 89 को छोड़ करके 136, 136 किस किस के वर्ग के बीच में आता है भाई, 11 के और 12 के वर्ग के बीच में, 11 के और 12 के वर्ग के बीच में आता है। तो 11 तो लिख ही दीजिए यहाँ। ठीक है, अब अपन को छोटा आंसर है या बड़ी संख्या आंसर है ये पता करने के लिए 136 11 गुणा 12 करेंगे, 11 गुणा 12 करते हैं तो 132 आता है ना। तो 132 को से ये कैसा है, बड़ा, तो आंसर क्या होगा आपकी बड़ी संख्या। अब देखिए जैसे ये 9 कब आता है, 3 में और 7 में। ठीक है, तो अब 161 किस किस के वर्ग के बीच में है, 13 के और 12 और 13 के वर्ग के बीच में है। तो 12 का वर्ग होता है 144, तो 12 लिख दीजिए यहाँ भी और 12 लिख दीजिए यहाँ भी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 12 गुणा 13 करेंगे, तो 12 गुणा 13 होता है 156, 156 से बड़ा है तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगी। इसी प्रकार से आगे देखिए, सारे देखिए और फिर प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप, तभी जाकर के आपके अच्छे से क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें। अब देखिए 9 कब आता है, 3 में और 7 में। अब इसको छोड़ करके 234, और 234 किस किस के वर्ग के बीच में आ रहा है, 15 के और 16 के वर्ग के बीच में। तो 15 तो यहाँ भी लिख दीजिए 15 और 15 यहाँ भी लिख दीजिए। अब देखिए कि आपको 234 15 गुणा 16 करने पर कितना आता है, 15 गुणा यदि 16 करेंगे, जैसे 15 गुणा 16 यदि आप जल्दी से नहीं कर पाते हो तो 15 का छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या जोड़ दीजिए। तो 15 का वर्ग 225 और उसमें 15 जोड़ेंगे तो 240। अब दोनों का गुणनफल 240, यानी कि 240 से ये क्या है, छोटा है तो छोटी संख्या आंसर है, यदि दोनों का गुणनफल से बड़ा होता तो बड़ी संख्या आपका आंसर होती। अब 6 कब आता है आपका, 4 में और 6 में एक है। तो अब 56 छोड़ करके 247, और 247 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 15 और 16 के वर्ग के बीच में। तो यहाँ भी 15 और यहाँ 15, अब 15 और 16 के वर्ग के बीच में आता है। तो 15 गुणा 16 करेंगे, 15 गुणा 16 करेंगे तो 240 अभी देखा था इसमें, तो 240 से ये बड़ा है तो आपका आंसर बड़ी संख्या होगी। अब 9 कब आता है, 3 में और 7 में। ठीक है, तो ये 127 किस किस के वर्ग के बीच में, 11 और 12 के वर्ग के बीच में। तो 11 और 12 के वर्ग में 11 लिख दीजिए, 11 यहाँ लिख दिया। तो 11 गुणा 12 करेंगे तो 132 आता है, 132 से ये कैसे होगा, छोटा है 127 तो छोटी संख्या आपका आंसर होगी। अब देखिए जैसे 9 कब कब आता है, 7 में और 3 में। ठीक है, तो 29 हटाने के बाद में 151 किस किस के वर्ग के बीच में है, 12 के और 13 के वर्ग के बीच में। तो 12 तो लिख ही दीजिए आप पहले। अब देखिए 12 गुणा 13,
12 × 13 करेंगे तो 151 से अधिक है ना वो, यानी कि 151 छोटा है, तो 151 छोटा है तो आपकी छोटी संख्या आंसर है 49। ये 7 में आएगा और ये 3 में आएगा। अब देखिए 372 किस किस के वर्ग के बीच में है? 19 का वर्ग होता है 361 और 20 के, 19 और 20 के वर्ग के बीच में, 19 और 20 के वर्ग के बीच में, तो यहाँ 19 लिख दीजिए। छोटिया लिखना होता है ना दोनों को, जो इसके डिफरेंस जिन वर्गों के बीच में है तो उनमें से छोटी संख्या लिखनी होती है, तो छोटा लिख दिया। अब कंफर्म करने के लिए 19 × 20 करेंगे, 19 × 20 करेंगे तो 380, 380 से छोटा है तो 193 आपका आंसर होगा। एक कब कब आता है आपका? 9 में और 1 में, तो 81 इसको छोड़ करके 954, और 954 वर्ग किस किस के बीच में आता है? 31 का और 32 का, 31 का 961 और 32, 31 और 32, इकतीस का कितना होता है? 31 × 31 करेंगे तो 31 का वर्ग आता है 31 एकम 31, 31 थी तो रहा में 931 होता है, सॉरी 961 होगा, ठीक है सॉरी 961। तो 931 और 32 के वर्ग के बीच में, ये किसके वर्ग के बीच में है? 31 और 32 के वर्ग के बीच में, तो अपन को 31 तो लिखना ही है, ठीक है। अब 31 × 32 करेंगे तो सॉरी 30 और 31 के बीच में है तो 30 लिख दीजिए, 30, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 30 × 31 करेंगे तो कितना आएगा? 930, 930 से अधिक है तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगा। अब 6, 4 और 6 के लिए, अब देखिए 1730, 1730 किस किस के वर्ग के बीच में है? 42 का कितना होता है? 1600, 1764, 42 का 8 का वर्ग 64, 41 और 42 के वर्ग के बीच में, 41 का होगा 1681, 41 और 42 के बीच में, तो 41 लिख दीजिए। और अब छोटी संख्या या बड़ी संख्या, तो 41 का वर्ग होता है 1681, 1681 में यदि 41 जोड़ेंगे तो 1722 से अधिक है ये, तो बड़ी संख्या आंसर होगी आपका, ठीक है। अब 1 और 9, 81, अब 2590, 2590 किस किस के वर्ग के बीच में होता है? 50 का और 51 के, तो 50 लिख दीजिए यहाँ और यहाँ 50। अब 50 और 51 को यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2550, तो उससे अधिक है ना ये, तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगी। 4 कब आता है? 2 और 8 में, 2 और 8 में आता है, तो 973, 973 का किस किस के? 31 और 32 के बीच में आएगा, तो 31 और यहाँ 32। तो अब इकतीस × 32 करेंगे तो 31 का 961, और 961 में यदि 31 और जोड़ेंगे तो 992 हो जाएगा, तो उससे ये छोटा है, तो छोटी संख्या आंसर होगी आपका। अब देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, पच्चीस तक के वर्ग तो आपको याद होने चाहिए, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। क्लास को छोड़िएगा नहीं, अभी आपके मेन जो लॉजिकल जल्दी से आंसर ज्ञात करने का तरीका है वो अभी आने वाला है। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग
121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग आपका आएगा 441 और 22 का वर्ग आएगा आपके 484, 23 का वर्ग 529 और 24 का वर्ग आएगा 576। अब आप देखिए कि 2 जो डिजिट है अंत की, वो दोनों डिजिट किसी में भी सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 को छोड़ करके, इसमें भी और इसमें भी, 15 में भी। जिसके अलावा देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 36 है, यहाँ 49 है, यहाँ 64 है, यहाँ 81 है, यहाँ 21 है, यहाँ 44 है, यहाँ 69 है, यहाँ 96 है, यहाँ 41 है, यहाँ 61 है, यहाँ 24 है, यहाँ 89 है, यहाँ 56 है, यहाँ 84 है ना, और यहाँ 29 है, यहाँ 76 है। तो अब आप ये देखिएगा अंत के जो दोनों अंक है उनके आधार पे भी आप लॉजिक से जल्दी से कर सकते हैं, वो याद होने चाहिए आपको यहाँ तक के जब मैं आपको बताऊँगा। देखिए कैसे, जैसे 2116, यहाँ ये 16 है और 16 किस में होता है भाई, 16 4 में, और 4 यानी कि ये किससे 50 के आधार पे 2116, ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये 40 और 50 के बीच का है, क्योंकि 40 का होगा 1600 और 50 का होगा 2500, इनके बीच का है 40 और 50 के बीच का। और 50 के आधार पे देखें तो 50 से ये 16 है, तो 16 50 से कितना कम 4, तो 46 का होगा ये। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो अपन उसके आधार पर देख लेंगे कि 16 किसका वर्ग हो रहा है 4 का, तो 4 कब आ रहा है आपके 50 के आसपास में 46 में, 50 से कम में 4 करेंगे तो 46। इसी प्रकार से अब देखिए और अच्छे से समझ में आएगा आपके। जैसे ये है 64, पहली बात तो ये कंफर्म कीजिए कि ये 2500 और 3600 के बीच में ना, यानी कि 50 के वर्ग और 60 के वर्ग के बीच में, 50 के वर्ग और 60 के वर्ग के बीच में। और कितना है ये 64 कब आता है 8 का वर्ग में, है ना, तो 8 50 से कितना अधिक होगा 8, है ना, 50 से 8 अधिक होगा तो 64 आएगा, क्योंकि 60 से तो अपन डिफरेंस लेंगे नहीं, 50 से लेंगे डिफरेंस, तो 50 से 8 अधिक तब होगा तो 58। ये 89, ये किस किस के बीच में है 36 और 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में। तो 50 से यदि देखिए 89 कब आता है 17 के में, 89 कब आता है 17 के वर्ग में, तो 17 के वर्ग में 89 आता है, तो 50 से कितना ज़्यादा होगा 17, और 50 से 17 ज़्यादा यानी कि 67 आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली। जैसे ये 69 कब आता है 13 के में, और ये किसके वर्ग के बीच में 30 और 40 के बीच में, तो 30 और 40 और 50 से डिफरेंस लेना है अपन को, तो 50 से डिफरेंस से में 13 कब आएगा 37 में। जैसे ये तो 16 कब आता है 4 में, तो 4 यानी कि ये 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में, तो 50 से अधिक होगा, तो 50 से अधिक, तो 50 से अधिक 4 कितना है 54। ये देखिए 29 कब आता है 23 में, 23 का अगर वर्ग करते हैं तो 530 आता है ना, तो 23। अब ये किस किस के बीच में है 70 और 80 के वर्ग के बीच में, 70 और 80 के वर्ग के बीच में 5329, 70 और 80 के बीच वर्ग के बीच में, तो 70 से यानी कि 50 से कितना अधिक होगा 23, और 50 से 23 अधिक यानी कि
73। ये देखिए 84। 84 कब आता है? 484। 484 यानी कि 22 के में। ठीक है, तो ये किस किस का वर्ग के बीच में है? 60 84। 60 84 वर्ग के बीच में है आपके, यानी कि 70 और 80। 70 और 80। तो यहाँ से 22 अधिक यदि करें अपन 70 से, तो उसके आधार पर तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए 70 को यानी कि 72। 72 का वर्ग तो होगा नहीं, तो 72, तो फिर 100 से डिफरेंस देखिए, तो 100 से 22 कम करेंगे तो 78। 72 के पास तो है नहीं है ये, क्योंकि अब देखिए जैसे 24, ये 24 कब आता है? 18 के में। 24 कब आता है आपका? 18 के वर्ग में। अब 67, ये 80 और किसके बीच में है? 90 के वर्ग के बीच में। 80 और 90 के वर्ग के बीच में है ना। तो 80 और 90 24 से कब आता है? 18 के में। तो 100 से डिफरेंस देखिए, 100 से कितना कम करेंगे? 18। तो 100 से 18 करेंगे, कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 82। अब इसको देखिए 64। 64 कब आता है आपका? 8 के में। 64 कब आता है? 8 के में। और ये है 90 और 100 के बीच में। 90 और 100 के बीच में, तो 100 से 8 कम कर दीजिए, 100 से 8 कम करेंगे तो 92। इसी प्रकार से इसका देखिए, जैसे ये 49। 49 कब आता है आपका? 7 में। तो और ये किसके पास में है? 100 का वर्ग और 110 के वर्ग के बीच में। 100 का वर्ग तो होगा आपका 10,000, और 110 का वर्ग होगा कितना? 12,100, है ना। तो उसके वर्ग के बीच में तो 7, तो कितना हो जाएगा? 107 ज़्यादा है, तो इसलिए। 89 कब आता है? 17 के में। 89 कब आता है आपका? 17 में। तो किससे ज़्यादा है ये? 100 से। 100 के वर्ग से ज़्यादा है ना। 100 का वर्ग 10,000 होता है, उससे ज़्यादा है, और 2 उससे 17 ज़्यादा, तो 100 से 117। 29 कब आता है? 23 के में। ठीक है, तो ये किससे ज़्यादा है? देखिए 16,129, ये है आपका 12 का वर्ग, है ना। सॉरी, 120 का वर्ग और 130 के वर्ग के बीच में। 120 और 130 के बीच में, और 120 और 123 के बीच में 23, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 23, तो 123। इसी प्रकार से 100 से डिफरेंस के आधार पर दिख रहा है ना। अब ये 69 कब आता है आपका? 13 के में। 13 के में आता है, तो ये कितने के वर्ग के बीच में है? यानी कि 110 और 120 के वर्ग के बीच में। तो 110 और 120 के में, तो 110 से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 3, यानी कि 100 से 13 ज़्यादा, तो 113 है। ये कितने के वर्ग के बीच में है? 29 कब आता है? 23 के में। 23 के में आता है। और 151, ये किसके में वर्ग के बीच में है? 12 के में और 13, यानी कि 120 और 130 के वर्ग के बीच में। तो 120 और 130, यानी कि 123, है ना। अब देखिए ये 56, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के होगा, जो उससे पहले से यदि आपको याद नहीं है ऐसे, तो ये कब आता है? 16 के में। अब आप ये देखिए कि 179 ये किसका वर्ग के बीच वो है? 150 का कितना होता है? 150 का होगा 22,500। पर आपको ये तो आपका, हाँ सॉरी, 130 का होगा 116,900, उससे ज़्यादा है, तो 130 से। अब 150 से कितना कम होगा? 150 से 130 से तो ज़्यादा है, पर
140 से कम के बीच में 140 का 196, तो 130 और 140 के बीच में 130 और 140 के बीच में, यानी कि 150 से डिफरेंस लेंगे। और 150 से कितना डिफरेंस लेंगे? 16 कम, 150 से 16 कम, यानी कि 134। अब देखिए 0 9 कब आता है? 3 के में, ठीक है। अब ये कितना है? 234। 234 किसके पास में है? 234 है आपका, यानी कि 22,500। इससे ऊपर यानी कि 150 से ऊपर, 150 से डिफरेंस लेना है, तो 150 से 3 ज़्यादा, तो 153। ये कितना ज़्यादा है? 49 है, जो किस में आता है आपके? 7 के में। तो और ये किसका वर्ग है? 300, यानी कि 36 36,000, यानी कि 49 आपका आएगा 7 के में। और ये वर्ग है आपका, ऐसे कर लीजिए, चलो यहाँ तो आ गया 7 या 3, और ये किससे है? 372, यानी कि 19 का और 20 के वर्ग के बीच में, तो 19, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि 7, 19 का और 20 का वर्ग, तो 19 का तो होगा 361, और 20 का होगा 19 गुणा 20 करेंगे तो 19 छोटा, यानी कि 7 डिफरेंस में। और 7 डिफरेंस कब आएगा? 200 के। ये कौन सी संख्या किसके करीब है? 200 के करीब। और 200 से करीब है ना। 200 का वर्ग कितना होगा? 190 का वर्ग और 200 के वर्ग के बीच में है ये। 190 का वर्ग और 200 के वर्ग के बीच में, तो 190 और 200 के वर्ग के बीच में 7 डिफरेंस है। 7 डिफरेंस कब आएगा? 193। अब ये कितना है? 13 है। तो 13 का, यानी कि अब ये है 9,723, यानी कि 900, यानी कि ये है आपका 10,000 का वर्ग होगा। 100 का, यदि 1,000 का वर्ग करेंगे तो आएगा आपके 7 अंकों की संख्या, तो उससे 1,000 से कम हुए। और 1,000 से कम में कितना कम है वो देखिए। 1,000 से, जैसे मैं मान लूँ 950 के पास में, ठीक है, तो 950, तो 950 का वर्ग कितना होगा? 950 का वर्ग होगा 00 और 50, यानी 95 को किससे गुणा करेंगे? यदि कहीं का अंक 5 हो तो उन संख्याओं का वर्ग करने के लिए 25 तो लिखेंगे ही सही, और इससे 1 अधिक 10, 90, यानी कि आपका आएगा 9,02,500, 9,02,000, और ये है यानी कि 9,27,300। तो इसके पास से कितना डिफरेंस चाहिए आपको? 13। तो ये कितना हो जाएगा? 950 से, तो 963। इस प्रकार से इसका 56, 16 और 16, 247 किसके पास में है? 200, ये है 24,000, यानी कि 247 के, ऐसे कर लीजिए 6 और 4, और ये 247 कितना हो जाएगा? यानी कि 15 और 16 के, 15 और 16 में, तो 15, 15 और 15 गुणा 16 करेंगे तो इससे ज़्यादा, तो यानी कि 256। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इसी प्रकार से बने रहिएगा, जिसकी वजह से आपको मैथ्स और आसान लगेगी। थैंक यू सो मच।